दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो एक बयान दिया है और उसके बाद जो भारत में स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा भी हुआ और उसके बाद ट्रंप ने एक पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह 2024 में भारत के जो लोकसभा चुनाव थे उसको प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन खर्चा किया गया है, भारत भेजा गया है। प्रभावित करने से उनका ये तात्पर्य था कि वोटर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया है। अब जब से ये रिपोर्ट आई है तब से समझ लीजिए कि इस देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो भारत में रहकर भारत का अहित चाहते हैं, भारत का भला नहीं चाहते हैं, या वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री बने, उन्हें समझो कि सांप सूंघ गया है। इसी बीच क्या हुआ कि भारत सरकार ने बीबीसी जैसी संस्था पर 3 करोड़ का फाइन लगा दिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का छापा पड़ा था। तो सारे जो इस तरह के जो मीडिया हाउसेस होते हैं जो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं जनरली, उन लोगों ने बहुत हो हंगामा मचाया था। लेकिन अब जब बीबीसी के ऊपर 3 करोड़, इट्स अ बिग अमाउंट, इतना बड़ा फाइन लग जाने के बाद भी ये सारे लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनका जो एजेंडा है वो एक्सपोज कर दिया है। अब जब एक तरफ ऑलरेडी एक्सपोज होकर बैठे हैं तब उसका फिर फाइन, बीबीसी के ऊपर जो फाइन लगा है उसके खिलाफ बोलने की इन लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है। इसी बीच दोस्तों क्या हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उस पे एक आर्टिकल छप गया। उस आर्टिकल पेड था या अनपेड था या कोई त्रुटि थी, मतलब कि जो भी हो, लेकिन उसके जो संपादक महोदय हैं उन्होंने जो आर्टिकल लिखा उसके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत में सरकार पलटने की बात नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का मतलब था कि वो ढाका में जो है ना, ढाका में सरकार पलटने के लिए कुछ अमाउंट दिया गया था। तो इस वजह से उसके बाद जो है ना, जितने भी इस तरह के पत्रकार हैं जिनके लिए आप गद्दार शब्द का यूज कर सकते हैं, वो सारे बाहर निकल गए हैं अचानक से। राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुन प्रसन्न वाजपेयी, अभिसार शर्मा, जितने भी आप नाम ले लीजिए, सारे पत्रकार एक ही तरह के फिर से ये मतलब कि ट्वीट्स से की बौछार आ गई। सब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, देखिए ये जो उनका था ना, उनका गलत बयान था और उन्होंने गलती कर दी। वो ढाका बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल दिया दिल्ली, तो इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करके वो लोग बच के निकलना चाह रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा क्लेरिफाई किया कि इट इज फॉर माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी, नॉट फॉर बांग्लादेश। मतलब दोनों के लिए अलग अलग बोला है कि बांग्लादेश के लिए अलग पैसा गया है एंड भारत के लिए अलग पैसा गया है। तो क्या दोस्तों देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है क्या कि इस देश में मजबूत चुनी हुई सरकार को प्रभावित करने के लिए बाहर से पैसा ले सकते हैं? अगर विपक्षियों को यह लगता है कि
आपको ये सरकार बदलनी है तो आप जनता के बहुमत से इस सरकार को बदलिए, लेकिन इस तरह से विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली तो मत बनिए। अच्छा, इसमें देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक कहावत है। इस पर अभी किसी का खुलासा ये नहीं हुआ है कि किसने पैसा लिया है या किसने ऐसा कुछ कोशिश किया है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इसके ऊपर मोदी सरकार ने एक अनाउंस किया कि इसके ऊपर जांच की जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनका पॉइंट सीधे जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। इसलिए वो पहले आ गए कि नरेंद्र मोदी भी तो जाते थे पहले, उनका पुराना फोटो शेयर करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी तो यूएस पहले जाते रहे हैं, तो क्या वो हमारी सरकार को गिराने के लिए जाते थे क्या। और फिर 56 तरह की बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिना बुलाए अमेरिका चले गए हैं, उनके सामने बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं कि टैक्स लगाएंगे, तो मोदी हंस रहे हैं। तो इस तरह की मतलब कि फालतू की बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने की इतनी हिम्मत नहीं हुई और इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो उस पार्टी से सवाल पूछ सके जो उसके शासनकाल में आंदोलन कर रही थी। उससे पूछते तो सही कि तुम्हें मेरे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कहीं से फंड मिला था क्या। लेकिन कांग्रेस की ना तो इतनी अभी हैसियत है, ना तो इतनी औकात है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से यह प्रश्न पूछ सके। तो इस तरह की हरकतें करके कांग्रेस अपने आप को कटघरे में खड़ा करवा लेती हैं, और जो भी फंडिंग आई है या नहीं आई है, अमेरिका ऐसा तो नहीं करेगा ना कि हाँ वो सीधा मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा कि भैया ऐसा ना कि तुम इस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करो, हम तुमको ऐसा पैसा देंगे। तो वो पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है। आप देख लीजिए, केजरीवाल आज तक क्या बोलता है कि हमारे पास से एक भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, कांग्रेस भी तो अरविंद केजरीवाल का ही ना चेला है। वो भी कुछ फंडिंग लेगा तो सीधा सीधा अपने अकाउंट में, राहुल गांधी के अकाउंट में मंगवाएगा नहीं, वो कहीं से घूम कर आएगा और वो सीधा मार्केट में जाएगा, मतलब किसी तरह का तिकड़म भिड़ाएगा, ताकि अगर कल को जांच हो तो ये भी ये कह सके कि कैश रिकवर नहीं हुआ है। तो फिर आरोप किस बात का, जैसा केजरीवाल अब तक कहता रहा है। अब तो दोस्तों यही है कि अगर हम किसी दुकान में गए, वहां से चोरी करके रोटी खा लिए, तो अब इसे गुनाह नहीं माना जाए, क्योंकि रोटी इज नॉट रिकवर्ड, ठीक है ना। रोटी तो कह सकते हैं कि तुम हमसे रिकवर तो कर लो। तो इस तरह की गलथेथरी इसको कहते हैं। हमारे गांव समाज में ये भाषा होता है, इसको गलथेथरी कहा जाता है कि सबूत नहीं मिला है तो पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो अगर आप किसी को मार दो, अगर बॉडी को ऐसा जगह गायब कर दो, तो आपके खिलाफ अपराध भी नहीं बनेगा, ये अब माना जा सकता है। तो इस तरह का एक वर्ग अब देश में तैयार हो गया है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मुझे तो राहुल गांधी और अमेरिकी एजेंसीज और अमेरिकी की कितनी सारी कंपनी से जो राहुल गांधी का संबंध है, और ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राहुल गांधी चाइना में जाते हैं, गुप्त मीटिंग करते हैं, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां पर लोगों से गुप्त मीटिंग करते हैं। तो राहुल गांधी का एजेंडा क्या है ये पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग राहुल गांधी को पप्पू समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको पप्पू समझने की भूल कर रहे हैं। एक्चुअल में बाद में पप्पू हम खुद बनेंगे। राहुल गांधी एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली चाल चल रहा है। वो दिखने में ऐसा दिखाता है कि वो एड़ा है, लेकिन वो भीतर भीतर जो है ना, वो भीतरघात चल रहा है। अब वो भीतरघात में इस देश को बहुत बड़ा हानि पहुंचा रहा है, और इस देश में एक ऐसा वर्ग ऑलरेडी तैयार है जो राहुल गांधी के एक इशारे पर इस देश में तबाही मचा सकता है, या फिर सारे मतलब कि इंस्टीट्यूशन को स्टॉल कर सकता है।
जैसे कि उनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं कि डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में डील कर सकते हैं। एक आम आदमी पार्टी को, एक आम आदमी मैं कह रहा हूं, एक आम आदमी को जहां उसकी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करवा सके या अपना कोई काम करवा सके, वहां कुछ देश के गिने चुने वकील हैं, उनकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री होती है और तुरंत नोटिस पर उनकी केस की सुनवाई होती है। तो इस देश में न्यायालय को प्रभावित करने वाले तंत्र हैं और जितने भी इस देश के बड़े बड़े वकील हैं वो सारे लोग जो इस देश के एंटी में है ना, वही लोग हैं सारे खड़े। तो इस देश को, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक कैप्चर करके रख लिया गया, उसे बंधक बना के रख लिया गया है, ऐसा लगता है। और यही उनका जो है सारे अपराध या गद्दारी करने का मेन कारण यही है, क्योंकि वो इस चीज से आजाद हैं कि हमें किसी तरह का दंड मिल सकता है, इस चीज से वो बेफिक्र हैं। जब आदमी के पास दंड से मतलब कि उसको ये लगता है कि हमें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, तो वो किसी भी तरह का अपराध करने से हिचकेगा नहीं। ये आम परिभाषा में यही साबित होता है। तो इस तरह से 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग हुई थी भारत में। अब ये जांच का विषय है। मैं तो मतलब कि मोदी सरकार को बोलूंगा कि एक SIT बनाएं और विद इन 6 मंथ जांच कंप्लीट करें और जो भी है उसको स्पीडी ट्रायल उसका करें और उसको जेल भिजवाएं। विद इन 1 ईयर टाइम फ्रेम ये होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।